है व्हाट्सएप और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हुए हैं रेड फोर्ट को वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो फाइनली हम लाल किले पे आ चुके हैं। तो चलो अब चल के अंदर देखते हैं। जैसे कि उस ताजमहल वाले पे इसी ही तरह से 22 थे, तो वो 20 पर 2 साल लगे उसको बनाने में, वो कह रहा था गाइड। तो यहाँ पे 7 लगे हुए हैं। तो आई एम अज्यूमिंग 7 साल, ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। चलो अंदर चल के देखते हैं। तो ये लाल किला लगभग 2.5 किलोमीटर का बना हुआ है, मतलब 2.4 के आसपास से बना हुआ है। तो इस किले के अंदर जाने के 4 गेट हैं, जो कि एक है सलीम गेट, लाहौर गेट, जमुना गेट और दिल्ली गेट। ये चारों गेट अंदर जाने के लिए है। तो अब हम इसमें लाहौर गेट के अंदर से जाएंगे। और लाहौर गेट इसको क्यों बुलाया जाता है ये मैं सामने जाके बता देता हूँ। और यहाँ पे ठीक रेड फोर्ट के सामने यहाँ पे मेला लगा हुआ है। एंड मुझे पता नहीं है कि ये मेला हर समय इधर लगा रहता है या फिर जब हम गए थे यहाँ पे तभी लगा हुआ है। तो अभी हम आए हुए हैं लाहौर गेट पे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि लाहौर गेट के बारे में मैं यहाँ पे आके बताऊँगा। तो लाहौर गेट इसका नाम क्यों पड़ा, मतलब यहाँ से जिस डायरेक्शन में ये गेट है वहाँ से हम खड़ेंगे तो सीधा लाहौर की तरफ ही ये फेस करा हुआ है, इसलिए इसका नाम लाहौर गेट है। लाहौर जो कि पाकिस्तान में है, तो ये उस तरफ फेस करके हुआ है, तो इसका नाम लाहौर गेट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर इंडिया फ्लैग लगा हुआ है। तो ठीक इसके सामने और एक फ्लैग लगाया जाता है जो कि इंडियन आर्मी का रहता है, और इंडियन आर्मी सुबह उसे लगा के शाम को उतार देते हैं। तो इस जगह में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दी थी। तो तब से यहाँ पे जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं वो इधर से ही स्पीच देते हैं। तो ठीक इसके आगे जाने पे ही हमको इधर एक बाज़ार दिखेगा जो कि मीना बाज़ार है, जिसका पूरा नाम है चत्ता चौक मीना बाज़ार। तो शाहजहां की 2 बेटियां थी और उनका नाम था रोशनारा और जहानारा। और ये मार्केट उन्हीं के लिए लगाया गया था। और यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ आइटम ही रहते थे, जैसे कि लेडीज़ की ज्वेलरी वगैरह। और इस मार्केट में सिर्फ लेडीज़ ही बेचते थे और लेडीज़ ही खरीदते थे, और यहाँ पे जेंट्स का कोई एंट्री नहीं था। और जैसे कि आप देख सकते हो ये मार्केट बहुत लंबा और बड़ा है, और आज भी इधर मार्केट लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे कारीगरी से अच्छी सी तरीके से ये मार्केट बना हुआ है। और ये है नौबत खाना, जिसको वेलकम गेट भी कहा जाता है। तो ये उस समय का रिसेप्शन एरिया भी था। और यहाँ पे हर रविवार को सुबह से शाम तक ड्रम बजाए जाते थे, क्योंकि शाहजहां का जन्म रविवार को हुआ था। तो नॉर्मली हमारा जब भी बर्थडे होता है ईयरली वंस बनाया जाता है, तो शाहजहां का बर्थडे वीकली वंस बनाया जाता था। इसके ऊपर के फूलों वगैरह गोल्ड प्लेटेड होते थे, जो कि सनशाइन से चमकते थे। और इसमें जो 5 खिड़कियां हैं वो 5 वक्त की नमाज का इंडिकेशन करते हैं। तो ये है दीवान-ए-आम। जैसे कि अब के टाइम में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, तो ये उस समय का सुप्रीम कोर्ट के तरह रहता था, जहाँ पे सामने आम लोग बैठा करते थे और यहाँ पे सामने बादशाह बैठ के न्याय करते थे। तो ये है बादशाह का सिंहासन, और इसके चारों तरफ बादशाह के चारों बेटे बैठते थे, और यहाँ पे इस सिंहासन पे बादशाह बैठते थे। तो ये एक सेल है जहाँ पे कैदी को बंद करके रखा जाता था, और उसके बाद आगरा जेल को उसको भेज दिया जाता था। तो ये है नहर बहिश्त, जिसका दूसरा नाम जन्नत की नहर भी बोला जाता है। गर्मियों के मौसम में यहाँ पे पानी छोड़ा जाता था, जिससे इस महल का टेम्परेचर ठंडा रहता था और गर्मी भी नहीं लगती थी, इसलिए इसको बनाया गया था। और ठीक इसके सामने के महल में 6 रूम्स बनाए हुए हैं, 3 सामने और 3 पीछे की तरफ।
जो कि डांसर्स के लिए बनाए गए थे, जो डांस करके राजा का मनोरंजन करते थे। और उस महल में सब शीशे लगाए गए थे और इसमें मोमबत्ती जलाने पर पूरा महल चमकता था और बादशाह यहाँ से इस सब का नज़ारा देखकर आनंद लेते थे। और ये है मुसम्मन बुर्ज। और मुसम्मन का मतलब होता है मिलना और या फिर दर्शन देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी भी कारीगरी बहुत बारीकी से बनाई हुई है। तो इसके ठीक बगल में एक बालकनी है, जहाँ पे बालकनी से बादशाह आम जनता को दर्शक दिया करते थे। और ये है यमुना गेट, जहाँ से सबसे पहले बादशाह शाहजहां ने अंदर आए थे, ना कि लाहौर गेट से जहाँ से हम आए हुए हैं। तो ये ही था यमुना गेट। और ठीक इसके बगल में जो है ये है दीवाने खास। जैसे कि अब के टाइम में पार्लियामेंट है, ये उस ज़माने की पार्लियामेंट हुआ करती थी। यहाँ पे मंत्रियाँ बैठा करते थे और इस महल में बहुत सारे हीरे जवाहरात सब लगाया करते थे ऊपर, जो गोल्ड प्लेटेड हुआ था करता था। तो इस महल में एक तख्ते ताउस करके एक सिंहासन रहता था, जिसमें एक कोहिनूर डायमंड भी था। तो इस महल बनाने में 1 करोड़ लगे थे और उस सिंहासन बनाने में 9 करोड़ लगे थे। तो ये जो है ये है मोती मस्जिद, जिसको बनाने में उस ज़माने में 1,60,000 रुपये लगे थे। और ये अंदर से सब कुछ मार्बल से बना हुआ था और ये उसका दरवाज़ा है। तो इस मस्जिद के अंदर 2005 तक भी यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ने आया करते थे। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया परमानेंटली। तो ये है कुआं और इसमें यहाँ पे 20-25 कुएं ऐसे बनाए हुए हैं, जो कि पीने के पानी का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका नाम है सावन। और इसके ठीक सामने ये जो है ये हीरा महल है। और ये है भागव मंडप। और इसके सामने बहुत ज़्यादा फाउंटेन्स लगाए जाते थे, जैसे कि यहाँ पे बारिश हो रही हो। और इसमें बादशाह बैठकर मौसम का आनंद लिया करते थे। और ये है ज़फ़र महल, जहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र राइटर थे, जो वहाँ पे बैठकर राइटिंग करते थे। और ये जो गार्डन आप देख रहे हो, इसे हयात बख्श बाग कहा जाता है। हयात का मतलब होता है ज़िंदगी देना। यहाँ पे जड़ी बूटियाँ, फल, फ्रूट्स लगाए जाते थे, जिनसे बाद में मेडिसिन बनाया जाता था। तो ये था रेड फोर्ट का इतिहास। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।